वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2024 रीनेट एग्ज़ाम। जैसा कि एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है और रीनेट का एग्ज़ाम जो डेट दिया था आपका 21 अगस्त से, वो एग्ज़ाम्स होगा या नहीं, इसी के रिगार्डिंग बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के लिए है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जो लिंक उन्होंने डाला था वेबसाइट पे एनटीए ने कि रीनेट एग्ज़ाम का जो डेट दिया था आपका 21 अगस्त से, वो लिंक ही हटा लिया है। अभी एनटीए की वेबसाइट पे वो लिंक हटा लिया गया है। इसका मतलब क्या है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, रिजल्ट ही आएगा सीधे। आपका जो एग्ज़ाम्स हुआ है ना, उस एग्ज़ाम्स का रिजल्ट ही आना है अब। क्यों, चलिए पूरे कड़ी को समझते हैं। आप अवगत हैं कि आपका एग्ज़ाम्स हुआ, एग्ज़ाम्स के बाद क्या हुआ, इसे कैंसिल कर दिया गया। रिजल्ट को तो आया ही नहीं, मतलब एग्ज़ाम के दूसरे दिन ही इस एग्ज़ाम को ही कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन सीबीआई की जो जांच रिपोर्ट आई, सीबीआई ने जो जांच किया, एक तरह से कह सकते हैं इसे पूरी तरह एनटीए को हिला कर रख दिया है। यूजीसी नेट प्रश्न पत्र में छेड़छाड़ का स्क्रीनशॉट जांच में निकला फर्जी। यानी जिस स्क्रीनशॉट के आधार पर इतने बड़े एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया गया था, वो फर्जी निकला। यानी यहाँ पर साफ साफ सीबीआई का कहना है कि पेपर लीक जैसे कोई भी सबूत यहाँ पर मिले ही नहीं हैं और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अलर्ट के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है, क्या जब एग्ज़ाम रद्द ही नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, पेपर लीक ही नहीं हुआ है, एग्ज़ाम में जब पेपर लीक ही नहीं हुआ है, तो फिर रीनेट एग्ज़ाम कराने का क्या ज़रूरत है। और रीनेट एग्ज़ाम इस बार ऑनलाइन भी करना है, ऑनलाइन एग्ज़ाम भी करना है, यानी खर्च बहुत ज़्यादा है। बेवजह का एग्ज़ाम लेके क्या फ़ायदा होगा, खर्च ज़्यादा करके कर सकते हैं, फिजूल खर्च करके क्या फ़ायदा होगा, यहाँ ये भी सवाल उठता है। आखिर ये जो संपत्ति है, लोगों की ही संपत्ति है, लोगों के ही टैक्सेस से सब कुछ होता है। लोग, बच्चों ने ही फॉर्म भरा है, बच्चों के पैसे लगे हैं, उस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए कि दुरुपयोग होना चाहिए। सिंपल सा बात है भाई, सदुपयोग होना चाहिए। तो रीनेट एग्ज़ाम कराने का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं बचता है। और इस बात को एनटीए ने समझ लिया है, इस बात को एनटीए ने समझ लिया। एनटीए अगर रीनेट कराएगा तो उसे बहुत लॉस है, बहुत ज़्यादा करोड़ों रुपए का लॉस है एनटीए को। पूरे ऑनलाइन एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना, वो भी बच्चों से फीस वो ले नहीं सकते हैं, फीस वो एक बार ले चुके हैं, बार बार फीस ले नहीं सकते हैं। और इतने बड़े एग्ज़ाम को कंडक्ट करना, वो भी उस स्थिति में जब सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया है ना। सीबीआई ने कहा कि यहाँ पर वैसी कोई बात ही नहीं मिल रही है पेपर लीक का, पेपर लीक की कोई बात ही नहीं है। इस स्थिति में अब ऐसा लग रहा है कि जो एनटीए है वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं कराएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम्स कब था, 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम्स का ये जो डेट दिया गया था, कि 28 जून को ये जारी किया गया था नोटिस। और इसमें अब कह सकते हैं संभावना नहीं लग रहा है कि इस बीच में एग्ज़ाम्स को एनटीए आयोजित कराएगा। क्योंकि एनटीए की वेबसाइट को जब मैंने विजिट किया अभी तुरंत, तो वहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको जो एग्ज़ाम का डेट था रीनेट का, यहाँ पर आपको डेट मिल जाता, यहाँ पर लिंक था, ठीक है। लेकिन उस लिंक को हटा लिया गया है। अभी पुराना वाला लिंक है, प्रेस रिलीज सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ यूसी नेट, यानी यूसी नेट का जो सक्सेसफुल कंडक्ट हुआ, अब सिर्फ वही वाला लिंक रहने दिया है। और सीबीआई ने भी कहा कि सक्सेसफुल ये रहा है, पेपर लीक नहीं हुआ, तो सिर्फ वही लिंक है। बाद बाकी जो रीनेट का एग्ज़ाम डेट दिया था वो अभी यहाँ पर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब एनटीए की तरफ से ये क्लियर है कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा, एग्ज़ाम नहीं होगा। अब बात सवाल आता है, सरकार की तरफ से क्या इन्हें इंस्ट्रक्शन मिलता है, गृह मंत्रालय की तरफ से क्या मिलता है। क्योंकि अगर रीनेट नहीं होगा तो फिर सरकार की फजियत होगी, गृह मंत्रालय की फजियत होगी, क्योंकि उसके एविडेंस के आधार पर, उनके कह सकते हैं आग्रह पर एग्ज़ाम को कैंसिल किया गया है। तो इसीलिए फिर उनकी यहाँ पर बदनामी होगी। तो इसीलिए मामला थोड़ा कह सकते हैं पेचीदा बना हुआ है। एनटीए लेकिन एग्ज़ाम नहीं चाहता लेना, ये क्लियर हो गया है। अब उधर गृह मंत्रालय या सरकार की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शन आता है, अब उसी का वेट है। आने वाले 2 से 3 दिनों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप सभी से गुजारिश है दोस्तों कि आप अपने पढ़ाई को जारी रखें, पढ़ाई को जारी रखने में कोई आपको लॉस नहीं है ना। आपको जब हायर एजुकेशन में करियर बढ़ना है तो आपको अपना पेपर पे कमांड तो हमेशा रखना ही पड़ेगा। और जो रहा सवाल पेपर 1 का, तो पेपर 1 भी आपका काम आता है। आप कहीं भी किसी भी स्टेट में जब जहाँ एग्ज़ाम बेस्ड सिलेक्शन होता है, वहाँ का सिलेबस ऐसा है ना, पेपर 1 को इसमें इंट्रोड्यूस किया ही किया है।
इसीलिए आप अगर 10 दिन पढ़ ही लेंगे तो कोई आपको लॉस नहीं है। ये एक सरकमस्टांसेस है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी मैंने बताया, लेकिन 100% तो आपका सरकार और एनटीए ही को ही करना है। आप एक स्टूडेंट, आपके हाथ में कुछ नहीं है, बस आप प्रिपरेशन करते रहें, बीच बीच में अपडेट्स को आप लिखते लेते रहें, उसी अनुसार अपना गियर को चेंज करके स्टडी करते रहें। ठीक है, फिलहाल ये अपडेट्स बताती हूँ, आगे जैसे कोई अपडेट्स आती है आप सभी के बीच पुनः उपस्थित होकर बताने का प्रयास करूँगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्ट विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।